रहे हैं भगवान की याद में। संसार के लिए तो सब रो रहे हैं, पैसे नहीं है सब रो रहे हैं, बेटा नहीं है बेटे के लिए सब रो रहे हैं, पर भगवान कब मिलेंगे, प्रभु की याद में आंसू आना ये कृपा है। धाम का वास मिल जाना ये कृपा है। बार बार धाम में आना जाना बना रहे ये कृपा है। हम थोड़े में भी प्रसन्नता से गुजारा कर पा रहे हैं ये कृपा है। हमारा शरीर रोगी नहीं निरोगी काया है ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। आपके शरीर में कोई रोग नहीं है, आप निरोगी हैं, आप स्वस्थ हैं, ये बड़ी कृपा है। लेकिन आप कृपा मतलब पैसा मानते, पैसा आ गए मतलब कृपा, नहीं आए मतलब नहीं। उधर से क्या मेरी माँ कोने से एक महिला है जो बेटे के लिए रो रही है, बेटा 4 साल हो गए महाराज शादी के बेटा नहीं हुआ, और दूसरी महिला है उसकी भी शादी के 4 साल हो गए, उसकी भी बेटा नहीं है, लेकिन वो रो रही है प्रभु आपका दर्शन कब होगा। एक रो रही है भगवान बेटा कब होगा, एक रो रही है प्रभु आपका दर्शन कब होगा। बताओ कृपा किस पर है, जो बेटे के लिए रो रही है या जो प्रभु। एक रो रही है भगवान से चाहती है, एक भगवान से चाहती है बेटा और एक भगवान को चाहती है। तो कृपा ईश्वर को पाने के लिए आप तड़प रहे हैं, ये भी भगवान की कृपा है कि आप कम से कम इस योग उस लाइन में आप पहुंच गए जिस लाइन में वो खड़े हैं जहां भगवान के लिए तड़पने वाले, जैसे गोपियां भगवान के लिए रो रही हैं। गोपियां वस्तु के लिए थोड़ी रो रही है भैया, गोपियां रो रही हैं कन्हैया कब आओगे। गोपियों के पास क्या कमी है, क्या नहीं दे सकते कन्हैया, पर वस्तु के लिए गोपी कब रोई, गोपियां कब रोई, गोपियां तो भगवान के लिए रोई। ये कृपा है। वृंदावन धाम में बिहारी जी ने हम सबको रखा, हमारे और आपके हाथ से किसी भूखे को रोटी दिला रहे हैं भगवान, ये कृपा है। हमारे और आपके हाथ से किसी भूखे को रोटी और किसी प्यासे को पानी दिला रहे हैं ईश्वर, ये कृपा है। आपकी वजह से गौरी गोपाल आश्रम में कितने साधु संत भूखे प्यासे खा रहे हैं, ये कृपा है। वृंदावन धाम में बुलाकर बिहारी जी ने ये दास अनिरुद्ध को ये सेवा में लगा रखा है, ये कृपा है, ये कृपा। भगवान सेवा में लगाए रखे, ये कृपा। आप किसी के काम आ रहे हैं, ये कृपा। आपकी वजह से 4 लोगों का परिवार चल रहा है आप पर, ये कृपा ईश्वर। तो कृपा का अनुभव आजकल लोग कृपा का अनुभव करते ही नहीं, कृपा को महसूस नहीं करते, कृपा के मायने नहीं समझते। बस कृपा मतलब आजकल लोगों को पैसा, बेटा हो गया मतलब कृपा, बेटी होगी मतलब कृपा कम, ऐसा लोग मानते। ऊपर रखो तो सिर रहेगा। एक महिला के 2 बच्चे हो गए महाराज की बहुत कृपा है, हाथ को रखो, हाथ को बहुत कृपा है। किसी के 3 हो जाए, वही हाथ को रखो, माना कि किसी के 4 हो जाए, ऐसे तो अगर सूरी बोले कि मेरे तो 12 बोले, बड़ी कृपा है। यदि बच्चे माने ही आप उसी कृपा मान लो तो भाई देखो कृपा मतलब है भगवान में मन। तुलसीदास जी पर कृपा की, उनका मन भगवान में। अभी हमारा मन संसार में भटक रहा है, मतलब अभी कृपा नहीं है। जब संसार से मन हट करके एक कृष्ण के चरणों में लग जाए, मन बिल्कुल एक जगह केंद्रित हो जाए, वो कृपा है कि भगवान से मन आप, ये कृपा है। ईश्वर में चित्त लग जाए, वरना 17 जगह मन कोता खा रहा, डुबकियां लगा रहा। राजा परीक्षित जी ने कहा मुझे 7 दिन में मरना है। सुखदेव भगवान ने कहा भागवत सुनो। राजा परीक्षित ने कलियुग को रहने के 4 कमरे बनवाए थे।
कलयुग कहाँ कहाँ रहता है? द्यूतम पानम स्त्रिया सूना। कलयुग के इन 4 कमरों से जरा बच के रहिएगा। कलयुग रहता है जुआ में, जहाँ जुआ होता है वहाँ कलयुग, इसलिए जुआ बिल्कुल ना खेलिएगा। खेलते हो आप लोग जुआ? आप जुआ खेलोगे, कौरवों ने जुआ खेला, सर्वनाश हुआ, इसलिए जुआ ना खेलिएगा। जुआ जहाँ है वहीं कलयुग है। कलयुग अभी कौन सा युग चल रहा है यहाँ पर? जोर से, ये कलयुग नहीं है। सुनो, जहाँ एसी चलती है क्या वहाँ गर्मी का प्रभाव होता है? जहाँ एसी की हवा है वहाँ गर्मी का प्रभाव नहीं होता। उसी तरह जहाँ भगवान की कथा है, भगवान का कीर्तन है, भगवान का नाम है, वहाँ कलयुग का प्रभाव नहीं होता। जहाँ कथा कीर्तन है वहाँ कलयुग क्या करेगा? कलयुग का प्रभाव वहाँ है जहाँ जुआ है। द्यूतम पानम, शराब। कलयुग कहाँ है? शराब की दुकानों में कलयुग है, शराब पीने वालों के घर में कलयुग है, शराब पीने वालों के हृदय में कलयुग है। कलयुग बैठा है। कलयुग, कली मतलब कलह, जब जहाँ कलह हो, झगड़ा हो, वो कलयुग। द्यूतम जहाँ जुआ हो, जहाँ शराब हो, जहाँ पराई औरत में। अब देखो, आप बैठे भगवान की कथा में हैं, लेकिन आपका मन यदि पराई स्त्री में जा रहा है, पराई पुरुष में जा रहा है, मतलब तुम्हारी खोपड़ी में कलयुग बैठा, यहाँ बैठा है मस्तिष्क में, अंदर बैठा है ना, वो अंदर घुमा रहा है, तुम बैठे कथा में हो और जा रहा तुम्हारा मन पड़ोसन में। कई लोग भगवान के मंदिर में खड़े होकर स्त्रियों को, पुरुषों को देखते हैं, और कई लोग तो भीड़ भाड़ में स्त्रियों को गलत जगह टच भी करते हैं, भले मंदिर में खड़े। हाँ या ना? खड़े भगवान के आगे, करने का मणि के मस्तिष्क में कौन बैठा है? कलयुग। कलयुग क्या करा रहा है? पराई औरत की तरफ ले जा रहा है। कलयुग का स्वभाव ही है गलत जगह ले जाना। कलयुग सही जगह जाने नहीं देता। कलयुग का यही काम। इसलिए कहता हूँ कलयुग से दूर रहो। कलयुग से दूर मतलब ये तो युग चल रहा नहीं, जैसे एसी की हवा में एसी चलाकर गर्मी से बचा जा सकता है, ऐसे कथा कीर्तन की छाया में रहकर अपने आप को कलयुग से बचाया जा सकता है। इसलिए आप रोज घर में कीर्तन करिए, कथाएं सुनिए, सत्संग करिए, भगवान नाम जपिए, तो कलयुग का प्रभाव आप पर नहीं होगा। वरना कलयुग तो आपकी 12 बजा दी। शराब, आप शराब पीते हो? थोड़ी सी, कभी कभी आप पी लेते हो, कभी कभी पी लेते हो। कितनी पीते हो? हाँ, नहीं ये भैया भाई साहब, रोज पीते हो? कभी कभी रोज पीते हो? अभी भी पिए हो क्या? एक बोतल पीते हो, 2 बोतल हैं? अद्धा अद्धा भी पौवा। काहे पीते हो शराब? फायदा है? पत्नी है आपकी? कहाँ? वो भी पीती है? बच्चे हैं आपके? वो भी पीते हैं? क्यों? बच्चों को पिलाओ एक आध पैक। छोटा बेटा, बड़ा बेटा, कितना बड़ा हो जाएगा? कितने साल का? 15 साल। बेटा उसको ही पिलाया करो एक आध होगा। ले बेटा तू भी। हाँ हाँ, दिख रहे हो टीवी पे, उसको भी पिलाओ। भाई आप पीते हो तो अपने बच्चे को भी पिलाओ, क्योंकि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनेगा, तो शराबी का बेटा, हाँ यही तो सिस्टम है। ये तुम्हारा बेटा क्या बनेगा? क्या बनाना चाहते हो अपने बेटे को बताओ।
बताओ, नहीं बनाओगे तो फिर पक्का वादा करो कि तुम भी शराबी नहीं रहोगे। जब आप शराब पियोगे तो अपने बेटे से कैसे कहोगे कि बेटा तुम शराब ना पियो? आप तो अभी अपने बेटे को कहने के भी अधिकारी नहीं हो ना। कहने का भी अधिकारी कौन है? मैं स्वयं गलत रास्ते पर हूं तो मैं आपको सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा कैसे दे सकता हूं? पहले मैं स्वयं चलूं।